स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत आशा भवन में मीनू और सागर से होती है, जो कि आमना सामना होते हैं। तभी मीनू सागर को ये बोलती है कि सागर, मुझे बहुत डर लग रहा है, घर में ऐसी परिस्थिति है कि हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी बाला मीनू और सागर को बात करते हुए देख लेता है और आकर बोलता है कि तुम दोनों को अकल है कि नहीं? इतने सारे लोग हैं अभी घर में, अगर किसी ने तुम्हें एक साथ ऐसे बात करते हुए देख लिया तो एक छत के नीचे रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों को खुली छूट मिल गई है। सागर और मीनू फिर बाला को समझाते हुए कहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो ये बात कर रहे थे कि हम भले ही एक छत के नीचे हैं लेकिन फिर भी हमें दूर रहना होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक हम मामी को सारी सच्चाई ना बता देते। फिर बाला ये बोलता है कि तुम लोग जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो ना? फिर मीनू सागर भी बोलते हैं कि हाँ, हम सच बोल रहे हैं अन्ना। बाला फिर ये बोलता है कि देखो, मैं तुम दोनों के प्यार के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त जो घर के सिचुएशन चल रहे हैं ना, तो मैं नहीं चाहता कि ये बात कहीं बाहर किसी के सामने आ जाए। अगर किसी को ये बात पता चल गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तुम लोग प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना। फिर सागर और मीनू भी बाला को ये बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे इस बात का अन्ना। फिर इसी बीच रसोई घर के बाहर बापूजी बर्तन पोंछ रहे होते हैं, तभी बा आकर बापूजी के पास बैठती है। फिर बापूजी बा को देखकर ये बोलते हैं कि ये बर्तन पोंछने का काम मेरा है और अनुपमा ने ये जानबूझकर मुझे ये काम दिया है ताकि मुझे ये काम ज़्यादा कष्ट ना लगे और ऐसा भी ना लगे कि मैं निकम्मा और खाली बैठा हूँ, कुछ काम नहीं करता। और बर्तन धोने का काम होता है बाला का और पोंछने का काम मेरा। फिर बा ये बोलती है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है। फिर बा ये भी कहती है कि अनुपमा को मैंने जीवन भर कोसा क्योंकि वो मेरी पसंद की बहू नहीं थी, लेकिन जब जब हम पे मुसीबतें आईं तब अनुपमा ने हमेशा हमारा साथ दिया। वनराज एक बेटा होकर भी बहुत गलतियां करता रहा, लेकिन अनुपमा बहू होकर भी बेटी बन गई और बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया है उसने। और आपको पता है, जब आप यहाँ रह रहे थे ना, तब मैंने अनुपमा को न जाने क्या कुछ नहीं कहा होगा। उसके मुंह पर मैंने उसे ताने दिए, उसका दिल भी दुखाया है, इसलिए आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। फिर भी अनुपमा ने हम अपना बड़प्पन दिखाया और हमें रहने के लिए जगह दिया, वरना हम तो अब तक सड़क पे ही होते और वो मोहल्ले वाले हमारा वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल रहे होते। आज अनुपमा की वजह से हमारे सर पर छत है, हमारे पास खाना है और आपका साथ है। बापूजी फिर बा को समझाते हुए कहते हैं कि लीला, संभाल अपने आप को। अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो अनुपमा की हिम्मत और ताकत कैसे बन पाएंगी, और अगर हम बीमार पड़ गए तो और मुसीबत पड़ जाएगी। वो बेचारी पे तो पहले से ही बोझ है, इसलिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम उसकी परेशानी और ज़्यादा ना बढ़ाएं। फिर तभी वहाँ पीछे बाला और इंदिरा जी बापूजी और बा को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और बाला ये कहता है कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात तो बहुत अच्छा हुआ कि हसमुख भाई और लीला जी एक साथ आ गए। फिर इंदिरा जी भी ये कहती है कि इन दोनों को साथ देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बाला तभी ये बोलता है कि दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रहना ही चाहिए। तभी वहाँ आशा भवन के हॉल में सोने की तैयारी हो रही होती है। तभी सोने के लिए जो गद्दे बिछे पड़े होते हैं उसे देखकर तोशु ये बोलता है कि कम से कम गद्दे तो अच्छा बिछा लेते ये लोग। पाखी फिर ये बोलती है कि आप भी ना तोशु भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इन लोगों से। डॉली फिर ये बोलती है कि गद्दे तो है ही ऐसे, इसीलिए कहीं इसमें कोई खटमल ना हो। पाखी फिर ये बोलती है कि खटमल, आपने ऐसा क्यों बोला फुई, अभी मुझे ये सब सोचकर पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। डिम्पी फिर ये बोलती है कि मैं और टीटू तो कपल हैं, हमें तो अलग से एक रूम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, मम्मी तो हमें भी इन घटिया गद्दों पे ही सुलाएंगी। फिर अचानक पाखी को भूख लगती है और वो किचन पे आती है और बोलती है कि जब ये लोग खाना दे रहे थे तब मैंने नाटक करके खाया नहीं, पर अब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, क्या करूं। तभी नंदिता वहीं खड़ी बोलती है कि मैं बना दूं क्या खाना। तभी डिम्पी वहाँ आती है और बोलती है कि बनाने में तो तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो। फिर पाखी नंदिता को ये रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज़ बना दो ना खाना, लेकिन खाने में तेल और मसाला थोड़ा कम होना चाहिए। नंदिता फिर पाखी की बात मानकर खाना बनाने वाली होती है, तभी अनु जाकर नंदिता को रोक लेता है और बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इनके लिए खाना बनाने की, और ये डिम्पी और पाखी ये दोनों खुद भी तो खाना बना सकती है ना। अभी अभी बाहर अनु ने कहा था ना कि अपना काम खुद करना पड़ेगा, इसलिए जो बनाना है वो आप खुद बना लीजिए और खुद खाइए। और हाँ, यहाँ पे ना कोई माइक्रोवेव है, ना कोई इंडक्शन है, ना कोई हीटर है, इसलिए जो है सिर्फ ये गैस है, इसलिए इस पे मेहनत कीजिए और अपना खाना बना लीजिए। अनुज फिर पाखी और डिम्पी को ये बोलता है कि अगर खाना बना रहे हो तो एक बात अच्छे से याद रखना कि जो चीज़ जो बर्तन जहाँ से उठाया हो जाएगा वहीं पे फिर वापस धोकर रखना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे पहले रखा था वैसे ही।
गैस यूज़ करने के बाद गैस को साफ़ किया जाएगा, उसको बंद भी किया जाएगा। गैस के नीचे भी कपड़ा मारा जाएगा ताकि कोई भी चीज़ वहाँ पड़ी ना रह जाए। समझ तो आ गई होगी ना अब तुम लोगों को? तो हर चीज़ जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। फिर अगले सीन में आशा भवन के हॉल में शाह फैमिली सब नीचे सो रहे होते हैं। ये देखकर अनुपमा अनुज को ये बोलती है कि विश्वास नहीं होता कि ये वही शाह फैमिली है जो इतने ठाट बाट से रहते थे। नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ था, घर था, लेकिन अब ये सब लोग सीधा इस घर से पेंट हाउस में रहने के सपने भी देख रहे थे। लेकिन अब देखो, सर पे छत तक नहीं है। ये सब मिस्टर शाह की वजह से हुआ है। सब उन्हीं के कर्मों का फल है जो बेचारे ये निर्दोष लोग भुगत रहे हैं। फिर अनुपमा रोते हुए बोलती है कि मुझे बुरा लगता है तो सिर्फ बा, किंजल और बच्चों के लिए। वो लोग ये सब क्यों भुगते हैं? और बा बापूजी के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उन दोनों पे न जाने क्या बीत रही होगी। उन्होंने अपने बेटे के बारे में क्या क्या ना सोचा था। जिस बेटे पे उनको इतना गर्व था, आदर्श बेटा बोलते थे, आदर्श पिता बोलते थे, वो ऐसे सबको धोखा दे के सबको ऐसी हालत में छोड़ के भाग निकला। पोते से भी उन्होंने बहुत उम्मीद लगाई, लेकिन पोता भी एक नंबर का नालायक और निकम्मा निकला। और बेटी इतने सालों के बाद यहाँ आई। फिर बापूजी ने ये सोचा होगा कि मिलने आई होगी, लेकिन नहीं, वो भी अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ गई। भगवान बुढ़ापे में ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। बहुत बुरा लगता है बापूजी को इस हालत में देखकर। काश मैं इतनी काबिल होती कि मैं सबके लिए कुछ कर पाती, आपके बिजनेस के स्टार्टअप के लिए पैसे ला पाती, बापूजी के लिए घर लेकर दे पाती, मेरी आध्या के लिए बेस्ट स्कूल में एडमिशन करवा पाती, माही की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले पाती, और आशा भवन के सभी लोगों के लिए कुछ तो कर पाती। अनुज फिर अनु को समझाते हुए कहता है कि अनु, तुम क्यों इतना रोती हो? और जब भी कोई जिम्मेदारी लेने की बात होती है तो तुम मैं क्यों बोलती हो? हम नहीं बोल सकती क्या? कितनी बार मैंने तुमको ये समझाया कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, या तुम मुझे इतना गैर गुजरा समझते हो कि मेरी हेल्प लेना ही नहीं चाहती? मुझे एक बात बताओ, क्या आध्या सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? और बाकी के सारे रिश्ते क्या सिर्फ तुम्हारे ही लगते हैं, मेरे कुछ नहीं लगते क्या? मैं नहीं कर सकता कुछ आज के बाद? इसलिए तुमने अगर मैं किया तो देखना फिर। हम हैं ना, हम सब मिलकर सॉल्व कर लेंगे, चिंता मत करो। इसलिए फिर दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि तोशु किचन से पानी लेने जा रहा होता है और बोलता है कि किस खबर खाने में आकर फंस गए हम। यहाँ फ्रिज भी काम नहीं करता, ठंडा पानी तक नहीं है पीने के लिए। तभी सागर आकर तोशु के लिए बर्फ़ लाता है और बोलता है कि भाई ये लो, पानी में बर्फ़ डाल लो। तोशु फिर अकड़ कर उसे ये बोलता है कि इतने से बर्फ़ से क्या होगा, और लेकर आना। सागर फिर ये बोलता है कि पहली बार आउट ऑफ रेस्पेक्ट ला के मैंने दी, अब अगर और चाहिए तो जाओ खुद लेकर आओ। तोशु ये फिर बोलता है कि अच्छा बेटा, हमारा बुरा वक्त आया तो तू भी अकड़ दिखाने लग गया। सागर फिर बोलता है कि आपका बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए अकड़ नहीं दिखा रहा हूँ। तोशु फिर सागर को बोलता है कि अब तू ज़्यादा नवाब मत बन, क्योंकि तेरी औकात अभी भी वही फटीचर वाली ही है। सागर फिर ये बोलता है कि तो आपकी औकात क्या है, उससे भी नीचे। फिर तोशु गुस्से से सागर के शर्ट का कलर पकड़ लेता है। तभी मीनू आकर तोशु को रोकते हुए कहती है कि छोड़िए भाई सागर को। तोशु फिर ये बोलता है कि नहीं छोड़ने वाला मैं। मीनू ये फिर कहती है कि आप छोड़ते हैं या फिर मैं मामी को आवाज़ दूँ। तोशु फिर सागर का कलर छोड़ देता है और मीनू को ये कहता है कि तू ज़्यादा मामी की धमकी मत दिया कर मुझे। अगर तेरी मामी को तुम दोनों का जो सीन चल रहा है वो बता दिया ना मैंने, तो अभी के अभी यहाँ महाभारत छिड़ जाएगी। इसीलिए मेरे सामने दोनों लिमिट में रहना। ये बोलकर तोशु वहाँ से चला जाता है। तभी इसी बीच पाकी हॉल में सो रही होती है। फिर नंदिता की बच्ची आशा रो रही होती है और मच्छर भी काट रहे होते हैं। तो इन सब से उसे बहुत परेशानी होती है और वह गुस्से से चिल्लाती है और बोलती है कि बहुत हो गया, इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। तोशु भी पाकी का साथ देते हुए कहता है कि सही कहा तूने, ना ढंग का खाना, ना ढंग का रहना, ना ढंग का सोना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई खराटे ले रहा है तो कोई डकार मार रहा है। पाकी फिर ये बोलती है कि कोई अपने बालों पे चमेली का तेल लगाया हुआ है और ऊपर से ये बच्चों की सुसु पोटी की स्मेल, बाप रे, कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना। तोशु फिर बोलता है कि और ये गद्दे इतने हार्ड है कि कमर में दर्द हो गए हैं सोते सोते, इसलिए हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें अलग से रूम्स दो सोने के लिए। ये डिमांड्स ये दोनों कर रहे होते हैं। तभी अनुपमा भी पीछे से आती है और तोशु और पाकी की गर्दन को पकड़ती है और घर के दरवाज़ा खोल के उन्हें बाहर पटक देती है और बोलती है कि कहा था ना तुम लोगों को कि ज़रा सा भी नाटक मत करना, लेकिन तुम दोनों में इतनी सी अकल नहीं है कि इतनी छोटी सी बात तुम लोगों को समझ में आए। इसीलिए अब जाओ, जाकर जहाँ रहना है रहो, 5 स्टार 6 स्टार जहाँ जाना है जाओ, जहाँ तुम्हें तेल की पसीने की बदबू ना आए, वहाँ जाकर एसी चलाकर आराम से सो जाना। तोशु फिर ये बोलता है कि हाँ हाँ चले जाएंगे, वैसे भी हमें इस कचरा पेटी में रहने का कोई शौक नहीं है। अनुपमा फिर बोलती है कि खबरदार इस जगह को कुछ बोला तो, गंदगी तुम लोग फैला रहे हो, और इस जगह की कीमत जाकर किसको पूछनी है तो जाकर उससे पूछो जिसके सर पे छत नहीं है। तपती धूप, कड़कती ठंड और इंसान के बीच बस एक छत ही होती है। पूरी दुनिया और हमारे बीच बस घर खड़ा होता है। इसलिए तो अगर घर ना रहे तो पूरी दुनिया की मुसीबत सीधा हम तक पहुंच जाती है। जिन्हें बिना घर का रहना पड़ता है ना, उनसे जाकर पूछो कि घर घर क्या होता है।
घर चाहे छोटा हो, बड़ा हो या टूटा फूटा ही क्यों ना हो, लेकिन चार दीवारी और उसकी छत दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है, जो तुम जैसे गधे नहीं समझोगे। एक जानवर तक सर छुपाने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन तुम लोगों को रहने की इतनी अच्छी जगह मिली, लेकिन तुम लोगों ने उस जगह को भी ठुकरा दिया। इसलिए जहाँ मर्जी जाना है जाओ, अब निकलो यहाँ से। तभी पाखी ये बोलते कि इतना भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी, हमें नहीं रहना है यहाँ पर। और आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में बस ये एक आशा भवन ही है क्या, जहाँ पे छत और दीवारें हैं? हमारे दोस्त हैं और हम हमारे दोस्तों के घर पे भी जाकर रह सकते हैं, और वो हमें यहाँ पे गाड़ी से लेने भी आएंगे। तोशु फिर ये बोलता है कि हाँ, जब हमारा उठना बैठना इतने बड़े लोगों में है तो यहाँ इन भिखारियों के साथ क्यों रहेंगे भला हम। अनुपमा फिर तोशु और पाखी को ये कहती है कि फ़ोन तो होगा ना तुम दोनों के पास, तो अभी के अभी फ़ोन करो अपने दोस्तों को और बोलो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ से भी निकाल दिया है, तो अभी के अभी आकर वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएं, वरना जाकर बाहर खड़ा खड़े रहो, क्योंकि हमें भी तुम जैसे बदतमीज़ लोगों के साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है। ये बोलकर अनुपमा पाखी और तोशु के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर अनुपमा अंदर आके सबके सामने ये बोलती है कि अगर किसी और को इन लोगों की तरह तकलीफ़ हो रही है तो यहाँ रहने में, तो वो भी इनके साथ अभी के अभी जा सकता है। अनुपमा फिर सभी आशा भवन वालों से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए प्लीज़ आप लोग, फिर से तमाशा हो गया, वो भी मेरी इन निकम्मे औलादों की वजह से। सच में ऐसी औलादें होती है ना तो मन करता है कि माँ होना ही बंद कर दूँ, लेकिन क्या करूँ, इंसान होना तो नहीं छोड़ सकती ना, इसीलिए बार बार इन नालायकों को मौका देती हूँ। बाला फिर ये बोलता है कि अनु तुम सही कह रही हो, लेकिन ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसे मौसम में तुम उनको बाहर निकालोगी, और उनकी इसमें गलती क्या है, उनको इस माहौल में रहने की आदत तो नहीं है ना। अनुपमा फिर ये बोलती है कि नहीं नहीं बाला काका, बात आदत की नहीं है बल्कि बात आदर की है। याद है आपको कॉफ़ी की, जब हमने उसको पहली बार रोटी दी थी तो तब से इस घर का वो हो गया, और हर सदस्य को वो तब से रक्षा करता आ रहा है। जब एक बेजुबान होकर वो वफादारी निभा सकता है, शुक्राना मान सकता है, तो इन दोनों को क्या हुआ। यहाँ पे रहने की इन लोगों को हमने जगह दी, लेकिन ये लोग हैं कि बदले में सबका अपमान ही करते रहे। ज़रा लिहाज नहीं है, शर्म नहीं है इन लोगों को। इसलिए इन लोगों को जहाँ जाना है जाने दीजिए, आप सोचिए मत इनके बारे में। बापूजी फिर ये बोलते हैं कि बिल्कुल सही किया तूने अनुपमा, जब इन लोगों को सड़क और छत का फ़र्क समझ में आ जाएगा ना, तब इन दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। बा फिर ये बोलती है कि वनराज के ज़्यादा लाड प्यार का नतीजा है, तभी ये लोग ऐसे हैं आज। बापूजी फिर बा को ये बोलते हैं कि अगर वनराज ने बिगाड़ा है तो समय ने भी इन्हें सुधारने का मौका भी दिया है, लेकिन अब इतना सब होने के बावजूद भी इनको अकल नहीं आई। अनुपमा फिर ये बोलती है कि ये दोनों लातों के भूत है, इस उम्र में आके इंसान दूसरों के सिखाने से नहीं सीखता, अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन इन दोनों ने कसम खा रखी है कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे, ऐसे ही रहेंगे, तो मत सोचिए इनके बारे में, जाने दीजिए। तभी अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है, तभी अनुज जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ टीटू होता है, और टीटू फिर बोलता है आके, मम्मी ये सब क्या हो गया है और कैसे हो गया, मुझे रिम्पी ने सब कुछ फ़ोन करके बताया। फिर अनुज टीटू को बोलता है कि तुम थक हारे आए होगे, जाके मुँह हाथ धो लो। फिर वहाँ दूसरी तरफ पाखी और तोशु बारिश में भीगते हुए रोड पर अनुपमा को कोसते हुए जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि मम्मी को ऐसा लगता है कि हम तो भीख मांगेंगे कि हमें प्लीज़ वापस ले लो, पर ऐसा कभी होने नहीं वाला, और हम कभी भी नहीं गिड़गिड़ाएंगे उस कचरा पेटी में जाने के लिए। फिर तोशु और पाखी एक कोने में आके सारे फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, पर कोई फ्रेंड्स उनको अपने घर में रखने के लिए राज़ी नहीं होते। तोशु और पाखी फिर बोलते हैं कि हमारे कोई भी दोस्त हमें मदद करने के लिए रेडी भी नहीं है, कैसे दोस्त हैं हमारे, और जब कोई पार्टी में मिलते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि वो हमारे साथ दोस्ती निभाने के लिए ही आए हों। तभी अचानक बिजली कड़कती है और तोशु और पाखी डर के मम्मी का नाम पुकारते हैं। फिर अनुपमा वहाँ सोते वक्त अचानक ये डर के उठ जाती है कि कहीं उसके बच्चे परेशानी में ना हो। फिर अनुपमा को अचानक वो सब याद आता है जब पाखी ने ये कहा था कि आप मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बद्दुआ है, और बद्दुआ बधाई देते हुए अच्छी नहीं लगती मम्मी। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के गुरुवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।